चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। 12th डिसोल्यूशन। चलो पीछे बैठो, पेजेस फाड़ो। 7, 8, 9 सॉल्व करने का। 11 पीछे बैठो। खुशी ईशा के आगे बैठो। एक चेयर बीच में छोड़ो, एक बीच चेयर बीच में छोड़ो। नहीं, अच्छा ठीक है, वहां बैठ जाओ, जगह बैठ जाओ। आर्यन सिंह, यहां जगह है ना? तो 7, 8, 9 खुशी, ठीक है। सब लोग 11 स्टार्ट। ओके, डिसोल्यूशन 12th क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 216। मला बुक द्या, का दाखवू याच्यावर? पीडीएफ आहे ना आपल्याकडं? पेनड्राईव्ह आहे का? आहे. देऊन ठेवा, तरी पण लागणार आहे. आयशा, सिद्धी, बुक है क्या? 216 पेज निकाल के दो। 12th 216, एवरीवन पेज नंबर 216, डिसोल्यूशन। अर्चित, आवाज बंद कर। टू 216 ना? फॉर्मेट 216, यही है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 2। महेश, सुरेश, योगेश, यस। मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको इसको स्टार मार्क करवाने को बोला था जब हम पढ़ा रहे थे। नहीं है स्टार्टिंग में, याद है आपको? क्यों किया था पता है आपको ये बात? क्यों किया था पता है? एक मिनट, क्या है? हाँ, मतलब प्रीपेड है वो। चलो अभी बीच में मत बोलो 11, तुमको जो आएगा वो करो, नहीं गलत आया तो चलेगा, ठीक है। इनका होने दो क्लास, उसके बाद आके बता रहा हूं मैं, ठीक है। ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट। ये क्वेश्चन को मार्क करने का जरूरत। पहली बात तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आपको फॉर्म 3 लेवल का आता है। एक होता है बेसिक लेवल, जहां पे सारे पार्टनर सॉल्वेंट है। उसके बाद आता है बोलो नेक्स्ट लेवल, जहां पे 1 या 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट होंगे। एंड तीसरा होता है जहां पे सारे पार्टनर कंगाल होते हैं, ठीक है। तो उसमें जो तीसरा लेवल है वो भी हमने सम रखे हुए हैं। बस आवाज आवाज आवाज, बस एक काम कर, है जो बस। किसका बुक है वो? तो अंडरस्टैंड। तो देखा जाए तो इसमें 3 लेवल का सम होता है। तो हम लोग पहली लेवल का सम ले रहे हैं, जहां पर ऑल पार्टनर सॉल्वेंट है, फर्म बंद हो रहा है। इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं बनता है, क्योंकि फर्म बंद हो गया तो बैलेंस शीट का क्या आचार डालेंगे हम लोग, बराबर। बैलेंस शीट नहीं बनेगा, हमारा एक अकाउंट होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे नहीं होता है। क्या होता है? रियलाइजेशन। रियलाइजेशन का दूसरा मीनिंग है कि एसेट्स को बेचा, लाइबिलिटीज को खरीदा, ठीक है, एंड सेटल कर दिया सब कुछ। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, यहां पर रिवैल्यूएशन एंड रियलाइजेशन में कंफ्यूजन मत करना, तो खत्म ही हो गया सब कुछ कहानी, समझे। तो रियलाइजेशन अकाउंट जो होता है, इट्स लाइक मैंने बोला था सी, एंड ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर लाइक रिवर्स। एक बार उसमें चले गए तो उसका आइडेंटिटी खत्म। वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हियर, ठीक है। लक्ष दे जरा, बोलतो काहीतरी महत्वाचं। एक्सटर्नल लाइबिलिटी एंड इंटरनल लाइबिलिटी, ऐसे 2 अलग अलग प्रकार की लाइबिलिटीज होती है। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो पार्टनर का लोन होता है, बस वही होता है, उसके अलावा कोई इंटरनल लाइबिलिटी होती ही नहीं है। तो इंटरनल लाइबिलिटी का सेपरेट अकाउंट बनेगा, भले ही पूछा नहीं है, डजंट मैटर, ओव्हर की नोट का पार्ट होता है, ठीक है। लवकर लवकर येतात नाही का, डोकं फिरवतं माझं, त्याला पाषाण होणं सांगवीला बोलवते। क्या बट्टड़ क्या सुना मैंने आज, हृदय इधर ही बैठा है। ए ते 11वीचे मुलं पेपर लिहितात, डिस्टर्ब करू नको त्यांना, बरोबर तिथं सर। श्लोक निमन आवाज झाला। ए दर्शक, तू आगे बैठ, उनको डिस्टर्ब करेगा तू फालतू में। पहले सब लोग कॉन्सेंट्रेट। तो ये जो पहला क्वेश्चन ये सिलेक्ट करने का कारण है डिसोल्यूशन में कि पार्टनर एसेट टेकन ओवर करते। आइडियली क्या होना चाहिए पता है डिसोल्यूशन में? डिसोल्यूशन का सिंपल टेक्निक होता है, फोकस करो,
डिसोल्यूशन का एक्चुअल मीनिंग क्या है? फर्म बंद करना। फर्म बंद करने का कुछ सिस्टम होता है। फर्म बंद करेंगे मतलब क्या करेंगे आप एसेट्स को क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज को क्या करेंगे आप बताइए? क्या करेंगे? पे ऑफ करेंगे। उसके बाद जो पैसा बचेगा, जो भी आपका पैसे का बैलेंस बचेगा, ठीक है, उसको आप क्या करोगे? पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे और दुकान बंद हो जाएगी। और ऑटोमेटिक जो रिमेनिंग बैलेंस है वो क्लोज होने की वजह से, वो पे ऑफ करने की वजह से यहाँ पर बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट एंड में क्लोज होता है। यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते बैलेंस शीट? फर्म बंद हो गया। हाँ, आचार डालना नहीं है, ठीक है, खाने की बात करेगा बस ये, ठीक है। तो अंडरस्टैंड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक बनेगा। पहला अकाउंट कौन सा बनेगा बोलो? रियलाइजेशन अकाउंट। बेसिकली हमको सारे एसेट्स एंड सारी लाइबिलिटीज को एक जगह पे लाना होता है। जिस जगह पे लाएंगे हम उसको बोलेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे एक फुल पेज बनाओ पहले, ऑलवेज रिमेंबर, ओके। दूसरा जो बनेगा, पहला बनेगा, दूसरा जो बनेगा वो बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के बारे में क्या करना होता है यहाँ पर कोई बताएगा? इस क्वेश्चन में करंट अकाउंट है क्या नहीं है? क्या करना है? अगर करंट अकाउंट गिवन है तो क्या करेंगे आप? करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, बट कैपिटल अकाउंट भी कंपलसरी बनेगा, क्योंकि एट द एंड सारी जो सेटलमेंट होती है वो कैपिटल के द्वारा ही होती है, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर पेइंग ऑफ देम द कैपिटल ओनली। सब कुछ खत्म कर रहे हैं ना हम लोग, तो करंट बनाएंगे, बट लास्ट स्टेप में करंट का बैलेंस करके कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा एंड कैपिटल को पे ऑफ किया जाएगा। लास्ट एंट्री अगर डिफिशियंसी वगैरह नहीं है, मान लो इंसॉल्वेंसी का बात नहीं है, सिंपल वाला समय, पहली स्टेज का समय, तो हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा? लास्ट एंट्री जो होगी वो होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर, करंट अकाउंट हो या डजंट मैटर, क्योंकि आप सेटलमेंट कर रहे हो। मतलब क्या कर रहे हो? पेमेंट ऑफ कैपिटल कर रहे हो, फुल सेटलमेंट कर रहे हो, खत्म कर रहे हो कहानी, ठीक है। तो जो भी कैपिटल में उनका अमाउंट बाकी है वो आपको पे ऑफ करना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। उसके बाद करंट अकाउंट में लिखता नहीं हूं, कभी कभी ऑप्शन होता है, वो कंपलसरी बनेगा बैंक और कैश अकाउंट। इनमें से जो भी होगा वो हम लोग बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा और कौन से अकाउंट बन सकते हैं बताइए? ये तीन तो कंपलसरी होंगे। उल्टा बोला तूने, सिंपल वाले सम की बात कर रहा हूं मैं तू थर्ड लेवल पे जा रहा है ना, वो नहीं बात कर रहा हूं मैं, बोल रहा हूं इंटरनल लायबिलिटी। अगर पार्टनर का लोन होगा, भले बोला नहीं है, करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर पार्टनर लोन होगा तो यहां पे बनेगा। तो ऑलवेज चेक ऑन लायबिलिटी साइड के पार्टनर का लोन है या नहीं। एग्जाम में कभी कभी नाम ऐसा अलग देंगे, लेट्स एग्जांपल गंगा जमुना आर पार्टनर्स, ठीक है, ऐसा कुछ तो दिया है, और लोन दिया है सरस्वती लोन, तो उसको पार्टनर मत मान लेना, वो एक्सटर्नल लायबिलिटी हो गई। इन दोनों का जिनका नाम लिया उन्हीं का क्या होना चाहिए? वहां पर लोन होना चाहिए, तभी हम उसको बोलेंगे। क्लियर है ना? अदरवाइज वो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल के लिए ट्रीटमेंट यहाँ है रियलाइजेशन में, एसेट लायबिलिटीज यहीं जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो कॉन्सेंट्रेट। अभी क्वेश्चन रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एवरीवन फोकस। क्या दिया? अ फर्म consisting of partners Mahesh, Suresh and Yogesh to dissolve the partnership firm. They decided to take किती वाजले? काय उठला नाही? कितीला उठला? लवकर उठला होता की? बस मारच खायच्या लागीचे 7, 8, 9 क्वेश्चन कळलं का? उगे थोड़ा आ गया, शाने आ गया, अरे दर्शा भटकल आ गया, आगे शिफ्ट हो। एक काम कर, तू इधर है, तू इधर, तुम लोग आगे शिफ्ट हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है? इधर लवकर, हाँ हो गए कोण आहे अजून? तिथं मागे कॉपी करशील तू, ही चेअर घे पुढे सरको आणि तिथे बस, मोबाईल बॅगेत ठेव। 7, 8, 9 क्वेश्चन पटकन स्टार्ट सॉल्विंग, टाइम वेस्ट नको करू। यांनी इकडे इकडे बघितलं तर लाच घालायची आला, कारण तुझा हात पोहोचणार नाही ना म्हणून, ओके। 7, 8, 9 मोबाइल हाथ, ध्यान दो। उनका रेशियो कहां दिया है देखो। दे डिसाइडेड टू टेक ओवर द सर्टेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कंटिन्यू बिजनेस सेपरेटली। बाहर में जाए आपने, क्या है ये फर्म बंद हो रहा है, बैलेंस शीट एज अंडर। रेशियो दिया है क्या? अभी तो नहीं है, नहीं होगा तो क्या होगा? इक्वल। आगे
कैपिटल अकाउंट्स महेश सुरेश योगेश पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर मारेंगे. क्रेडिटर्स लोन बोथ आर एक्सटर्नल लाइबिलिटी. इंपॉर्टेंट, किसी पार्टनर का लोन है यहां पर नहीं है. बोथ आर विच लाइबिलिटी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, रियलाइजेशन में जाएगा. ठीक है. आगे फर्नीचर सन्ड्री एसेट डेटर आरडीडी. आरडीडी को आप यहां पे लाइबिलिटी ट्रीट करिए, है प्रोविजन बट होता है क्रेडिट बैलेंस, वो लाइबिलिटी थ्रू करेंगे, मतलब रियलाइजेशन में जाएगा. ऑलवेज टेक अ ग्रॉस वैल्यू ऑफ डेटर्स. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यही वैल्यू लेते. करेक्ट है, ये करेक्टली है 46,000, ये करेक्टली. अगर आपने ओनली एसेट में 46 डाला, पर आरडीडी का इंपैक्ट आपने डाला नहीं, आप क्या करो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स करेंगे. पहले एसेट्स को कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है, उसको ट्रांसफर करेंगे तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा. और सब लोग कहां जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स. एंट्री बोलता हूं मैं अभी, इसमें जनरल एंट्री भी बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है. तो ये अमाउंट डालने का और आरडीडी को क्रेडिट में डालने का, तो ऑटोमेटिक नेट इफेक्ट पड़ गया 46,000 का. आगे स्टॉक दिया, कैश दिया, कैश का तो बैलेंस है हमारे पास, विल प्रिपेयर द कैश अकाउंट. आगे सबसे इंपॉर्टेंट ये सम लेने का कारण है, यहाँ पे पार्टनर्स के बहुत सारे ट्रांजेक्शन है. ठीक है. एंट्री रिवाइज करेंगे. इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, अकाउंट पूछे, एंट्री बोलो सब लोग. ठीक है. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री बताओ. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, कॉपी 1 2 3 4, बस 5 नहीं आएगा, इसका बैलेंस है हमारे पास 1 2 3 एंड 4. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स नाम लिखेंगे. हाँ, सबके नाम, फर्नीचर एसेट, सन्ड्री एसेट, डेटर्स, स्टॉक, सब कुछ आएगा. दूसरा एंट्री, पहले इसका एंट्री का नरेशन क्या है, लवकर 7 8 9. कॉपी नाही करायचं बरं का, आन्सर वरनं. आन्सर नाही आणलं का, ते खाली ठेवून दे, पेजेस फाड पहिले 3 सेट पटकन, वेळ येत नाही कधी. आन्सर कुठे यायचे, नाही नाही याच्यात प्रिंटआउट नाही काढलं ना. हा, चुकलं तर चालेल, मला कळलं का. बोलो पहला एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट, नरेशन बोलो, बीइंग ऑल एसेट ट्रांसफर टू रिलेशन. दूसरा लायबिलिटी ट्रांसफर, डू नॉट फॉरगेट लायबिलिटी में आपको आरडीडी भी लेना है. आप एंट्री पास करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, इसको क्रेडिट बैलेंस होता है ना, इसको डेबिट मारना पड़ेगा. क्या क्या करेंगे, एंट्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, लक्ष दे जरा. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, लोन अकाउंट डेबिट, आरडीडी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, नरेशन, बीइंग ऑल लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट. क्या हो गया, ये 3 स्टेप में सम होता है. पहला स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसफर स्टेज. दूसरा कौन सा होता है, डिस्पोजल स्टेज, उसी का मतलब रियलाइजेशन होता है. डिस्पोजल बोलो, रियलाइजेशन बोलो. तीसरा स्टेज होता है सेटलमेंट. पहला क्या होता है, ट्रांसफर. ट्रांसफर का मतलब सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिया. दूसरा होता है रियलाइजेशन, डिस्पोजल, मतलब बेचा या फिर पार्टनर लेके गया या फिर पार्टनर लायबिलिटी पे की, जो भी है, जो क्वेश्चन में दिया होता है एडजस्टमेंट में. एंड लास्ट स्टेज बैलेंसिंग जब करते तो वो होता है सेटलमेंट. ओके, पार्टनर को जब पेमेंट होता है. आगे तो 2 एंट्री हो गए. तीसरा, महेश इशू टेक ओवर फर्नीचर 1600 रुपए. ठीक है, अमाउंट को इग्नोर करो. महेश ने फर्नीचर लेके गया, फर्नीचर है कहां, अब व्हाट गोज आउट, फर्नीचर, बट नाम किसका आएगा, क्योंकि फर्नीचर की सेपरेट आइडेंटिटी खत्म. एंट्री बोलो, हु इज द रिसीवर, टेल मी. महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू. इस चैप्टर में जर्नल एंट्री बहुत बार पूछा गया है, एंट्री को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना. बोलना ओवर कॉन्फिडेंस, बोलने का इधर बोलो. महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, जो भी अमाउंट है, एंड द डेटर्स अमाउंटेड रुपीज, जो भी है इग्नोर. सेम एंट्री कंबाइन भी कर सकते हो. बोलो फिर से, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. डेटर्स नहीं बोलना, डेटर चला गया था. ही एक्सेप्टेड अ क्रेडिटर ऑफ 12,000 एट दैट फिगर, मतलब वो इग्नोर. कितना वैल्यू था, अभी कितना हुआ, इंपॉर्टेंट है ही नहीं. रियलाइजेशन ऑटोमेटिक बताएगा, रीवैल्यू नहीं करना है उसको. इतना लॉस हुआ, 12 का था 10 पे लिया, इस पे मैटर नहीं करता है. रियलाइजेशन में ऑटोमेटिक दिखेगा. ठीक है, क्या आएगा बोलो, लायबिलिटी टेकन हो. लायबिलिटी है कहां, कौन सी साइड में, अब उसको डेबिट लेना पड़ेगा. क्या एंट्री आएगा बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, समझा, पार्टनर, नरेशन, बीइंग लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर, क्रेडिटर्स टेकन ओवर बाय महेश. आगे सुरेश इज टू टेक ऑल एसेट्स, अगेन सुरेश टू रियलाइजेशन. ठीक है, वो सेम एंट्री होगा. योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स, सेम योगेश टू रियलाइजेशन. तोंडात विमल आहे, बोल ना मग, बोलो. and assume responsibility of for the discharge of the loan together with the interest.
इंटरेस्ट का क्या कर रहा मैं बताता हूं आपको। जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, ठीक है डलीशा, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है, डलीशा ही होती है, ठीक है तेरी नहीं हो सकता। तो इंटरनल लाइबिलिटी है, तो सेपरेट अकाउंट बनता है और तो खुद ही सेटल होता है, ठीक है वो रिलेशन में जाएगा नहीं तो, ठीक है वो सारे एसेट लाइबिलिटी संभाल लेंगे, तेरे को नहीं लेंगे, ठीक है कंटिन्यू बोलो बोलो। डिस्चार्ज लोन एंट्री लाइबिलिटी ना, एंट्री रिलेशन टू पार्टनर का नाम। आगे एक्सपेंसिव डिसोल्यूशन वेरी इजी बताओ, रिलेशन टू बैंक कैश जो भी है। ऑलवेज रिमेंबर कभी कभी इस एक्सपेंसेस को पार्टनर पे करता है, बहुत सिंपल है। पार्टनर ने पे किया मतलब अपना फर्म का पैसा गया नहीं, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर, फिनिश। लाइक लाइबिलिटी रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज नॉट बाय पार्टनर बाय फर्म, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आगे नेसेसरी एडजस्टमेंट मेड बाय पार्टनर टू सेटल देयर अकाउंट, वो आम ही करना है मतलब, ठीक है समझे। चलो एवरीवन पेज नंबर 216 बराबर ना, यही है ना 216 क्वेश्चन नंबर 2 एवरीवन। कौन से फॉर्मेट रॉन्ग है बताइए। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड कैश, तीन ही अकाउंट बनेंगे बस। जर्नल एंट्री पे फोकस करना जरूरी होगा इस चैप्टर में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको ये बात, ठीक है। ये हो गया रियलाइजेशन। उसके बाद बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके पास बैलेंस शीट बनाने का स्कोप नहीं है, यहां पर बैलेंस शीट नहीं बनाने का है, फॉर्म बंद हो गया, न्यू फॉर्म है ही नहीं यहां पर अभी। और लास्ट कौन सा बनेगा, कैश। क्या इस अकाउंट में अगर गुडविल दिया होता था क्या करते थे उसको, तो अकाउंट नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा गुडविल का। गुडविल का यहां पे कोई वैल्यू नहीं है, ट्रीट लाइक ए नॉर्मल एसेट। काय कहू तुमने गुडविल से तो कौन सा, कैश या बैंक, कैश। कभी कभी कैश और बैंक दोनों दिए रहेंगे तो बैंक अकाउंट बनाओ और बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखो टू कैश, समझे। मतलब इन सिंपल वर्ड्स हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पैसे को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं बस। इन द बुक्स ऑफ फर्म रियलाइजेशन अकाउंट, ऑलवेज रिमेंबर रिलेशन अकाउंट पहले पेज पे पूरा ड्रॉ किया करो, बड़ा अकाउंट होता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या नाम है, MSY, ओके महेश सुरेश योगेश। लास्ट अकाउंट इज कैश अकाउंट। ठीक है लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, स्टार्ट फ्रॉम द लायबिलिटी साइड। बोलो कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर, यहां पे हमें क्या पूछा है
क्या पूछा हमें, सॉरी क्या दिया है हमें, पार्टनर्स कैपिटल ट्रांसफर 55 20 14 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 55 के बाद क्या है, 20 एंड 14। उसके बाद हमारे पास कैश अकाउंट भी है, ट्रांसफर द बैलेंस, कितना बैलेंस है बताइए, और कितना है 64 100 है क्या, ओके 6400। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ ऑल असेट्स। पहली बात तो इज देयर एनी रियलाइजेशन अकाउंट, सॉरी रिजर्व इज देयर एनी एक्यूमुलेटेड लॉस, नो, होता तो वो भी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता था, लॉस होता तो डेबिट में, प्रॉफिट होता तो क्रेडिट में। क्या करेंगे बोला आगे, ट्रांसफर ऑफ ऑल एसेट टू द रियलाइजेशन, बेसिकली कॉपी पेस्ट, एंट्री बताइए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, यहां पे लिखो पहले ऊपर क्या लिखेंगे, टू ऑल एसेट, टू सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे, उसमें सन्ड्री एसेट है लिखा हुआ फिर भी लिखो उसमें, टू सन्ड्री एसेट्स एंड अंडरलाइन दिस, एंड सबके नाम आने चाहिए, टोटल लेके डायरेक्ट आउटर मत लिखो। फर्नीचर कितना वैल्यू इधर में लिखो, इधर में आना चाहिए कितना वैल्यू 2000। उसके बाद सन्ड्री एसेट्स कितना वैल्यू है 34, टोटल लेते चलो। उसके बाद है डेटर्स का इनर वैल्यू लेना हमेशा 48,400। उसके बाद स्टॉक 15,600, ठीक है। टोटल आउटर कॉलम टेल मी द वैल्यू, टोटल मारो, बघून करू नको, शहाणपणा करू नको, एक्झाम मध्ये येत नाही, मग एक्झाम मध्ये कॅल्क्युलेशन मिस्टेक सापडतं आम्हाला, कळलं ना। एक्झाम मध्ये मी करेल, काही नसतं होत, आधी प्रॅक्टिस करावं लागते, डायरेक्ट होत नसतं काही, मग कॅल्क्युलेशन करत नाही, काम कर। जळगाव टोटल घ्या, किती तू घेतली का टोटल, खोटारडी हट 1 लाख। उसके बाद लाइबिलिटी ट्रांसफर एंट्री, इसका एंट्री क्या था, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स, अब लाइबिलिटी ट्रांसफर क्या एंट्री होगा, हाँ ऑल लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन, तो यहां पे लिखेंगे बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, आरडीडी को भूलना नहीं यहां पर, कितना आरडीडी बताओ 2400 इनर कॉलम। उसके बाद क्या है, क्या है क्वेश्चन में, क्रेडिटर से और लोन है, $12,000 और ये कितना आएगा 3,000, आउटर 17,400। कंटिन्यू, रियलाइजेशन स्टेप अभी चालू होगा क्योंकि हमारा अभी ट्रांसफर स्टेज इज ओवर, बराबर ना। क्या होता है ट्रांसफर स्टेज, जहां पे आपने एसेट एंड लायबिलिटी को क्या कर दिया, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। कंटिन्यू, महेश इज टू टेक ओवर फर्नीचर, टोटल ले लो, ठीक है। सिंगल सिंगल मारेंगे, सिंगल सिंगल मारेंगे और ब्रैकेट में उसका नाम लिखेंगे किसका है ताकि पेंडिंग ना रहे। महेश इज टू टेक ओवर द फर्नीचर एट 1,600 रुपए, पूरा वैल्यू जो था वो 1,600 रुपए का है, कितना वैल्यू कम हुआ, इररिलेवेंट है ये इररिलेवेंट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं, ये बता रहा था मैं। ओके, क्या करेंगे बताइए अभी, कौन बोला फर्नीचर टू रिलेशन, फर्नीचर टू रिलेशन तो चैप्टर का ही कहाँ है फर्नीचर, ये कहाँ है फर्नीचर, इसमें उसमें इसमें करके ना ट्रांसफर, अभी घर पे लेके जाने फर्नीचर, अभी वो छोड़ो, उससे क्या बात कर रहा है वो, कहाँ किससे बात करता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्नीचर है कहाँ, रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका है, कहाँ ट्रांसफर हो चुका है, तो कहां से जाएगा, किसको क्रेडिट जाएगा, रियलाइजेशन को। कौन बोला महेश, हो गया चालू तुम्हारा 31 खराब करूं, कोई क्लास नहीं आज आफ्टर दिस, क्या
आगे औकत पे मत आओ इमीडिएटली, उद्या घ्यायचं ठरलंय क्लास. चलो कॉन्सेंट्रेट. पहले ये क्लास चल रहा है उस पर तो ध्यान दे. आकर के दुश्मन ध्यान दो. क्या करेंगे बोलो. महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. महेश कैपिटल में चलो, यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट. ब्रैकेट में लिखो फर्नीचर. टेल मी द वैल्यू, कौन सी वैल्यू पे वो लेके गया. 1600 यहां पे लिखो. उसके बाद महेश कैपिटल अकाउंट हो गया. रियलाइजेशन को क्रेडिट मारो, भूलो मत. बाय लिखेंगे यहां पर महेश कैपिटल अकाउंट 1600. यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर. कंटिन्यू. उसके बाद एंड डेटर्स अमाउंटिंग टू रुपीज 40,000 एट 34,400. बोर्ड पे देखो सब लोग. रीड करने में प्रॉब्लम है ना सबको. डीवी के बच्चे ध्यान दो इधर. डेटर्स की वैल्यू क्या है. इनर वैल्यू. इनर वैल्यू क्या है 48,400. ये वैल्यू है. आउट ऑफ दिस 48,400 दे आर टॉकिंग अबाउट ओनली 40,000. वो बोल रहे ये जो इसमें से जो 40,000 है और ये कितने रिमेनिंग. बराबर ना. ऐसे ही ना. ये जो 40 है वो कितने पे लेके गया 34,400. इसका बाद अभी तक किया नहीं है. रफ में वर्किंग करो. कौन लेके गया महेश. एंट्री महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. ठीक है. 34,400 का आएगा अमाउंट यहां पर. ये क्या वैल्यू का था इससे हमें इंपॉर्टेंट नहीं. इससे हमें कोई मतलब नहीं है. कितने पे लेके गया ये इंपॉर्टेंट है. 34,400. एंट्री बोलो फिर से. महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 34,400. यहां पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन. ब्रैकेट में लिखेंगे बोलो डेटर्स. और रियलाइजेशन में मारेंगे क्रेडिट. क्या लिखेंगे बोलो बाय महेश कैप अकाउंट कैपिटल अकाउंट 34,400. ब्रैकेट में लिखेंगे डेटर्स. कंटिन्यू. ही एक्सेप्टेड क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 एट दैट फिगर. क्रेडिटर्स की वैल्यू जो भी थी इररिलेवेंट है वहां पर पूरे के पूरे लेके गए. पार्टली क्रेडिटर लेके गए ऐसा बोला नहीं है. जो आपने काम की चीज थी. बोलो क्या करेंगे अभी. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अमाउंट 12,000. रिलेशन को डेबिट दो. क्या लिखेंगे बोलो टू महेश कैपिटल अकाउंट. कितना था 12,000. ब्रैकेट में लिखिए क्रेडिटर्स. सारे क्रेडिटर्स लेके गया वो. बराबर ना. क्रेडिटर्स लेके गया ना. और महेश को जाएगा यहां पर क्रेडिट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट बोला हमने टू महेश कैपिटल 12,000. क्या लिखेंगे बोलो यहां पर बाय रियलाइजेशन अकाउंट. ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग बोलो क्रेडिटर्स. कंटिन्यू. सुरेश इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक ऑफ 14,000. एंट्री बोलो. सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट स्टॉक. बट नाम किसका रिलेशन का. एंट्री बोलो. हृदय को क्या दिख रही है. छोटे भाई जैसे है उसको तो छोड़. छोटे बच्चों को तो छोड़. छोटी बच्ची है. ठीक है. क्या बट्टर को दिख रही है. तो ऐसे क्या करे बट्टर को. वो तो कुछ पता चला हमें आज. वो बात अलग है. कॉन्सेंट्रेट कर जरा क्लास में. क्या रियलाइजेशन अकाउंट खुद का है अपना. ध्यान दो इधर. बोलो तो आउट है. डिसोल्यूशन है. नॉट एलिजिबल. ओके. नॉट एलिजिबल. लायबिलिटी. कंटिन्यू. सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 14,000. सुरेश कैपिटल के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन. कौन सा एसेट था और रियलाइजेशन के क्रेडिट में डालेंगे. क्या लिखेंगे बोलो बाय. क्या नाम था उसका. सुरेश. सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. क्या था स्टॉक ना 14 की. या नेक्स्ट सन्ड्री एसेट भी लिखेगा. कितने के
हाँ बोला, केलं ना, काय म्हणायचं तुला? सुरेश कॅपिटल अकाउंट डेबिट टू रिलेशन ना, कंफ्यूज आत्मा, सुरेश की डेबिट में डाला ना, कंटिन्यू। ए कॉन्सेंट्रेट, डेटर्स की वैल्यू क्या थी, सॉरी एसेट्स की वैल्यू क्या थी? 34 लाइक डेटर्स, बोर्ड पे देखो, ये था डेटर्स का वैल्यू लाइक दिस। सन्ड्री एसेट्स का वैल्यू क्या है टोटल में? 34 के, राइट? आउट ऑफ दिस 34 दे आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ 16, आउट ऑफ दिस 34 ये 16 है, और 16 और ये कितना आता है फिर रिमेनिंग 18, ऐसे दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया। ये 16 के कितने में लेके गया वो? 14,400। कितने का था ये वैल्यू? इररिलेवेंट है, ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। कितने पे लेके गया वो? 14,400। अब बोलेंगे सर इसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ? रुको, उसके लिए सम आ रहा है आगे, गाई मत करो। क्या करेंगे बोलो? 14,400 एंट्री बोलो, सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज ऑन एसेट, बट नाम किसका? रिलेशन का। कौन सा एसेट था ये भाई? आधा सन्ड्री एसेट्स, रियलाइजेशन के डेबिट में मारेंगे। कितना था वो अभी वैल्यू? 14,400। क्या लिखेंगे यहाँ पर? टू रियलाइजेशन। जर्नल एंट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, बहुत बार पूछा गया है। यहां पे लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स और रियलाइजेशन की क्रेडिट। रियलाइजेशन की क्रेडिट क्या लिखेंगे बोलो? बाय सुरेश कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। कितना वैल्यू बोला? 14,400। कंटिन्यू, आगे पढ़ो, एक एक लाइन ये करो। हो गया वो पार्ट? 14,400 लिखा ना मैंने दोनों साइड। ओके, कंटिन्यू। योगेश इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट 16,000। कितने के रिमेनिंग एसेट बाहर में जाए वो अमाउंट? कितने लेके गया वो? 16,000। बात खत्म हो गई। तो एंट्री बोलो, योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, योगेश के डेबिट में जाओ, यहां पे लिखो टू रियलाइजेशन। कितने पे लेके जाओ? 16। तो सन्ड्री एसेट्स का मैटर क्लोज, या रियलाइजेशन को जाएगा क्रेडिट। क्या लिखेंगे यहां पर? बाय सुरेश। हो गया ना? क्या देखो, सुरेश पसंद आ गया क्या? योगेश कैपिटल अकाउंट 16K बोलते हैं उसको, गाउठी को उसको। कंटिन्यू, नेक्स्ट। एंड अज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। 60 रुपए का इंटरेस्ट है, वो लेके जाएगा कौन? विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द अकाउंट। वो पता है, दिख ही नहीं रहा है। कितने का लोन था? सम सॉल्व कर पे। कितने का लोन था? 3,000। उस पर कितना पेमेंट करना है? 3060 पेमेंट करना है। प्रॉब्लम क्या है पता है? अगर आप 2 मिनट के लिए इंटरेस्ट को इग्नोर कर दो, एंड इग्नोर इंटरेस्ट एंड टेल मी नॉर्मल लोन होगा क्या? एंट्री पास करेंगे। करेक्ट है, रिलेशन टू योगेश। अब वो 60 रुपए का मैटर होगा यहां पर। ठीक है, 60 रुपए का क्या मैटर होगा कि 60 रुपए सर फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा रिलेशन में पहले, तो फिर लाइबिलिटी है ना, तो 60 रुपए का एक्स्ट्रा क्रेडिट जाना चाहिए ना आइडियली। नहीं समझा आपको? ये जो लाइबिलिटी साइड है आपकी, ये जो लाइबिलिटी साइड आपने यहां ट्रांसफर किया ना, अगर लोन जा रहा है 3,000 का, तो 60 रुपए एक्स्ट्रा भी जाने चाहिए थे ना? यस और नो? तो अगर वो करने गए 60 रुपए का, मजे बोलना का कोणी 60 रुपए जो एक्स्ट्रा क्रेडिट मारा गेलो, तो प्रॉब्लम क्या है? नया अकाउंट ओपन हो जाएगा। और हम कौन सा चैप्टर कर रहे हैं? डिसोल्यूशन में ये जरूरत है आपको करने की। समझे क्या बोल रहा हूं मैं? तो जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? रियलाइजेशन होता है कि नहीं? तो कुछ मत सोचो, यही एंट्री करो, अमाउंट सिर्फ 60 रुपए एक्स्ट्रा कर दो, ऑटोमेटिक हो गया। बोलो, नहीं समझे आपको? एक्सप्लेन कर दो फिर। क्लियर, नेक्स्ट। तो योगेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल।
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल। ओके, उसने बोला रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश कैपिटल। उसने क्या बोला इंपॉर्टेंट नहीं है, हृदय ने क्या बोला तो आने से पहले वो इंपॉर्टेंट ज्यादा है हमारे लिए। चलो कंटिन्यू। अनरिकॉर्डेड एसेट, कंटिन्यू, बोलो फिर से बोलो। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू योगेश, चलो यही है। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बोलो योगेश कैपिटल अकाउंट 3060 ब्रैकेट में को लोन प्लस इंटरेस्ट, लोन प्लस इंटरेस्ट। और योगेश को जाएगा क्रेडिट, क्या लिखेंगे बोलो, बाय डन। क्लियर है, लिख तो का नहीं। नेक्स्ट, अभी जो कुछ एसेट बाकी है, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इन दिस चैप्टर देयर इज अ बिग एक्सीडेंट पॉइंट। दो एक्सीडेंट पॉइंट होते हैं। पहला तो सबसे जो कॉमन है कि लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दिया नहीं है, पे ऑफ के बारे में। इस क्वेश्चन में दिया है कि चेक करो, क्रेडिटर्स का बात हो गया, लोन का बात भी हो गया, आईडीडी सर रिकवर नहीं हुआ। कौन है ऐसा बोलने वाला? पूछा था अरे मारवाड़ी, खुद प्रोविजन बना उसी को पे ऑफ कर दो, है क्या नहीं? पहले पैसे बचा रहे हैं उसको भी पे कर रहे हैं। चलो ध्यान दो, क्या मारवाड़ी बनेगा रे तू? बोलो क्या करेंगे? एक्चुअल मारवाड़ी बनेगा तू। खुद की प्रोविजन बनाया, उसको भी एक्सपेंस बता दिया है क्या नहीं? टैक्स बचा लिया तूने। और बात सुनो, क्या करेंगे? दोनों लाइबिलिटी पे ऑफ है, ऑलवेज चेक दिस थिंग। एक्सटर्नल लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है वो ऑलवेज चेक कर लेना, क्रॉस चेक करो। बहुत बार लाइबिलिटी दिया और प्रॉब्लम विद दिस चैप्टर, वो टैली करेगा फिर भी। अगर आपने पे ऑफ नहीं किए होंगे फिर भी टैली करेगा, क्योंकि रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस एडजस्ट कर लेगा उसका। तो समझ में नहीं आएगा कि गलती हुई है। ये चैप्टर में सबसे बड़ा एक्सीडेंट पॉइंट है। और दूसरा एक्सीडेंट पॉइंट जो बहुत कम बार होता है कि एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब बैलेंस शीट में है, उसके बाद उसका हुआ क्या। इस क्वेश्चन में डेटर्स का अमाउंट पेंडिंग है अभी भी, बराबर ना? ये आपने जो रिकॉर्ड मेंटेन किया था इसके लिए किया था, अबाउट दिस, ये डेटर्स, ये अभी भी इसके बारे में अभी भी हमारा क्वेश्चन है ना, इसके बारे में अभी तक हमने इंफॉर्मेशन आया नहीं है। व्हाट अबाउट दिस, इसका 16,000 में कुछ हो गया था ना, कोई तो पार्टनर लगेगा, तो ये काम खत्म है पूरा, इसका काम पूरा खत्म हो गया, इसका अभी भी पेंडिंग है। अगर इंफॉर्मेशन ना हो एसेट्स के बारे में तो सारे पैसे आ गए, पूरे के पूरे ले लेंगे। इंफॉर्मेशन ना हो तो, अगर लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो सारे के सारे लायबिलिटी पे ऑफ कर देनी है। क्यों? लायबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन बताओ क्यों? चैप्टर का नाम क्या है? आपको मैंने सीक्वेंस बोला था। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि फर्म को बंद करना इतना आसान नहीं है, ठीक है? सिंपल सी बात समझो। अगर फर्म बंद करना है किसी को, वो क्या करेगा? वो बोलेगा मैं पैसे लूंगा। नहीं, तुम सबसे लास्ट प्रायोरिटी हो, बराबर ना? सबसे पहला कौन है? एक्सटर्नल में भी कैटेगरी होता है। सबसे पहले म्यूनिसिपल टैक्सेस, गवर्नमेंट का ड्यूज पे करना पड़ेगा आपको। आपके जो टैक्स पेंडिंग है वो पहले पे ऑफ करने पड़ेंगे, सीक्वेंस वहां पे होगा। उसके बाद एक्सटर्नल कौन? क्रेडिटर्स हो सकता है। फिर वो नहीं पे हो रहा है तो फिर वहां पे रेशो, फिर वो थर्ड स्टेज में जाएंगे हम लोग, क्रेडिटर्स लोन का रेशो लेंगे। मान लो वो भी पे हो रहा है, उसके बाद इंटरनल लायबिलिटी, उसके बाद कुछ बचा तो आपका कैपिटल। पार्टनर ओनर होता है, सोल ट्रेडर ओनर होता है कंपनी में, ठीक है? जो शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, उनका लास्ट क्या होता है? उनको लास्ट मिलता है सब चीज।
आपको एसपी के कितने लोग हैं, हाथ ऊपर करो। आपको इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर का डिफरेंस पता है क्या? यही तो बता रहा था मैं अभी। इक्विटी शेयर होल्डर आर द अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी बंद हो गया, सबसे लास्ट प्रायोरिटी तुमको है। प्रेफरेंस को कब है? गलत, फर्स्ट नहीं, सेकंड लास्ट, उनके पहले। नहीं आ रहे नहीं, बहुत बड़ा मैटर है ये। फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट ही रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट है फर्स्ट, उसके बाद आएगा लोन, उसके बाद आएगा डिबेंचर, वो लोन वाले है ना, तू मालिक है ना। प्रेफरेंशियल होल्डर इज को ओनर बोलते हैं उसको। क्यों को ओनर? अंडरस्टैंड, ये इक्विटी शेयर होल्डर है, ये प्रेफरेंशियल होल्डर है। फॉर्म बंद हो गया, सबसे लास्ट इसको मिलना है, अगर कुछ बचा तो, नहीं बचा तो घर चले जा। पर इसके पहले जो भी बचेगा इसको पक्का मिलेगा, पर इसके भी पहले कुछ नहीं मिला तो वो बैड लक है, फिर कौस्तुभ की कंपनी है, फिर क्या कर सकते। ठीक है, कौस्तुभ प्राइवेट लिमिटेड क्या कर रहा है प्राइवेटली किसी को नहीं पता। ओके, क्लियर है? बर्बाद होना ही है, खत्म कहानी, समझे ना। कंपनी का फॉर्मेशन जो किया उसको पहले जेल में डालो। ऐसा कौन सा सी है? हाँ ये और रहेगा सी है, ठीक है, फ्रॉड कंपनी, समझे। प्रायोरिटी, प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटीज वाइज करने का। ओके कंटिन्यू। तू है नहीं प्रायोरिटी, क्यों हंस रहा है? तो पहले फॉर्म से निकाल दिया बे, फिर तू कौन है? तू है ही नहीं, तो हंस क्यों रहा है? फिर नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में लायबिलिटीज का पेमेंट हो चुका है, बस यही बता रहा हूं मैं। आगे एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन 540, एकदम इजी एंट्री। बोल कौन तो बोल रहे? बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, पैसे दिले, कसले दिले पैसे? डिसोल्यूशन एक्सपेंस मतलब कौन से एक्सपेंस? डिसोल्यूशन बोल रहे हैं, मैं पढ़ाना बंद कर दूंगा तेरी वजह से। मेरे को ना रोज रोज होता है कि मैं दाढ़ी और बढ़ाऊं, हिमालय चला जाऊं मैं। अबे कमीने पैसा पेमेंट किया ना, कंजूस, कभी तो जेब से पैसे निकाल। बोल बोलो रियलाइजेशन टू डिसोल्यूशन, क्या बोलूं मैं इसको अभी? तू तेरा खुद का अकाउंट से बुक निकाल यार, जो करना कर उसमें। बोलो क्या लिखेंगे यहां पर? टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो एक्सपेंस। क्या करेगा कौस्तुभ उसी को पता। 540 या 540 को मारो क्रेडिट, बाय कैश के क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लिखो एक्सपेंस 540। नेक्स्ट, रिमेनिंग डेट ऑफ रियलाइज 4200 ओनली। कितने थे? भाड़ में गया वो इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्या है? पैसे आए। ओ साहेब पैसे आले, कैश अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट? डेटर्स, बट नाम किसका? बोलो फिर से, कैश अकाउंट के डेबिट मारेंगे, यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या डेटर्स अमाउंट 4200 और रियलाइजेशन को जाएगा क्रेडिट। एक इफेक्ट डालेंगे, दूसरा इफेक्ट रह गया, ये मत करो, ये चैप्टर में कॉमन चीज है, वो होना गलती, समझे क्या? बट्टर गाय गाय के चक्कर में डबल इफेक्ट चेक किया करो, क्रॉस चेक करो। बोलो क्या लिखेंगे इसको ब्रैकेट में? एक्सपेंसेस। कितना अमाउंट बोला था? 4200 तक है। ओके, 4200 एक्सपेंस तो होगा नहीं। कंटिन्यू हो गया ना? अब क्या करेंगे? क्लोजिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या क्लोज करेंगे? रियलाइजेशन। टेक टोटल बोथ साइड क्विकली, टेक टोटल बोथ साइड। बताओ मुझे किसका टोटल ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट का ज्यादा है, लॉस है। कितना है? 1,15,600।
minus this side. By loss on realization transfer to partners capital account. महेश, सुरेश एंड योगेश, रेशियो क्या है? इक्वल. डिस्ट्रीब्यूट कितना? डिवाइड बाय 3. फ्रैक्शन 4 5 3 3 3 3 पॉइंट अप टू पुणे स्टेशन. एक बंदे को एक्स्ट्रा 1 रुपया लॉस डिस्ट्रीब्यूट करो. क्या हो? लॉस है, क्या करेंगे? डेबिट डालेंगे, पार्टनर्स को डेबिट डालेंगे. टू रियलाइजेशन ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो? लॉस 4 5 3 3 4 5 3 3 4 5 3 4. अभी पार्टनर्स का क्रेडिट का टोटल लो. क्रेडिट का ज्यादा है या कम है? कैसे? दोनों साइड का टोटल लो. ज्यादा है मतलब पार्टनर को रीपेमेंट कर सकते हैं या पार्टनर को पैसे मंगवाने पड़ेंगे? ये भी कर सकते हैं हम लोग. हाँ ठीक है ना, ठीक है ना. नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूं कि पार्टनर को अगर जरूरत पड़ी तो पैसे लाने भी पड़ते हैं. यहां पर थोड़ी कब करेगा ऐसे? जब पार्टनर का डेबिट साइड ज्यादा है तो पार्टनर का क्रेडिट साइड कम है ना, तो उसको शॉर्टेज हो गया. फॉर्म बंद करनी है तो क्यों पैसे लाने हैं? अरे बाबा तूने पहले ही माती खा ली, तू पहले तेरा गड़बड़ है, अभी पैसे लाने पड़ेंगे तेरे को, नहीं तो बाकी पार्टनर पे बर्डन आ जाएगा वहां पर. किसका टोटल है? पहला कौन सा पार्टनर कर रहे हैं आप? महेश कर रहे हैं क्या? बताओ महेश का कितना टोटल है? डेबिट या क्रेडिट? किसका? क्रेडिट 67,000 माइनस डेबिट साइड. टेल मी द आंसर. 26,467. ये कितना था? 67. यहां पे क्या लिखेंगे बोले? इसको पेमेंट कर दिया टू कैश अकाउंट, बराबर ना. ब्रैकेट में लिखो बैलेंस फिगर. एंट्री बोलो महेश कैपिटल अकाउंट. महेश है ना पहला. महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बराबर ना. कैश को मारो क्रेडिट. क्या लिखेंगे बोलो? पेमेंट गया बाय महेश कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट बोला आपने? 20,467. उसके बाद दूसरा कौन सा पार्टनर है? योगेश. टेक टोटल. किसका डेबिट जा रहा है? शायद क्रेडिट जा रहा है. दोनों का वही है. करो. 32 933. 32 सूरज दूसरा है ना, ये बना 32 933. 32,933 माइनस दिस क्रेडिट साइड 12,933 बाय कैश अकाउंट. क्या मतलब इसका? पैसे लाने पड़ेंगे. किसको? सुरेश. सुरेश दूसरा है. योगेश का भी खत्म करो. योगेश का क्या सीन है? 20,000 20,534 minus this side 34,474. Done. पैसा लेके आओ ना इनसे. कैश के डेबिट में क्या लिखेंगे बोलो? टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 12,933. और ये योगेश कितना अमाउंट? 3474. आपने ये नहीं बोला मुझे इधर. ओके ठीक है. 3474 टू योगेश कैपिटल अकाउंट. क्या बैंक कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट मैच हो रहा है या सम इज टैलीड. कितना? 27,000 है क्या? सम टैली. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. क्यूटी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बघत जा ना मग. बघत नाही म्हणून असं होतं. होगा ठीक है.
काय कळते काही का? आपलं रेंट मिळतं, आपल्याला काय गरज आहे आपल्याला, आहे का नाही? आपल्याला काय करायचं? रेंट मिळणार आपल्याला, गावाला पकडायचं, आपलं मस्त लग्न करून टाकायचं, साडी घालून फिरायचं आपलं मस्त, हल्ली कुंकू जायचं फक्त आपलं, हल्ली कुंकू अटेंड करायचं. कुठे गेली? तळेगावला हल्दी कुंकू होतं आमचं. किती पार्टी नाही तिची हल्दी कुंकू असं. नेक्स्ट, किती पार्टी वाल्यांची लात माराय. कंटिन्यू. क्वेश्चन नंबर 1 228. विद्या, शर्मिला आणि मेघा. लिया बाय द वे सम करंट अकाउंट केलं. काय कौतुक इथे करंट अकाउंटचं. करंट अकाउंट में क्या जाएगा बाय द वे? पेज नंबर 228. ट्वेंटी एट 228 पेज नंबर उघडलं का? यही है पेज, क्या है? अरे 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 बस, यही है. ये दूसरा है, पहला कर रहे हैं ना हम लोग. शर्मिला, मेघा और क्या नाम है इसका? विद्या. चलो कॉन्सेंट्रेट. अरे यार ये तो का नहीं आला ऊपर. हाँ ध्यान दो. विद्या, शर्मिला, मेघा आर पार्टनर शेअरिंग प्रॉफिट अँड लॉस इन द रेशिओ 5:3:2. 5-3-2. 3 सम झाले पाहिजे. एक तर झालं का? एका तासात एक झाले. पाऊण तासात. कितना चल रहा है? 11th. सेकंड फिनिश हुआ होना चाहिए 5 मिनट में आगे के. हाँ थर्ड चल रहा है. ये क्या दोनों? कर कर ट्राई कर, चेक कर, क्रॉस चेक कर. आवाज मत करो. ध्यान दो. कैपिटल अकाउंट्स विद्या, शर्मिला, मेघा. उसके बाद करंट अकाउंट दिया है. अंडरस्टैंड, करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा. अच्छा भाई देखो करंट अकाउंट में जाएगा क्या? बट और किसका किसका क्या बताया? बैलेंस वो तो ऑब्वियसली जाएगा. उसके अलावा क्या जाएगा मैं पूछ रहा हूं. टेकन ओवर. वेरी गुड. एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटी टेकन ओवर जाएगा. पूरी बात सुनो. बैलेंस हो जाएगा. रिजर्व होगा तो वो जाएगा. एक्यूमुलेटेड लॉस होगा तो वो जाएगा. रिलेशन का प्रॉफिट लॉस भी जाएगा. ठीक है. और क्या है? एसेट टेकन ओवर, लायबिलिटी टेकन ओवर बोला ना हमने. रिजर्व वगैरह होगा तो भी जाएगा. बस हो गया. और उसके बाद एट दी एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट पहले क्लोज होगा. उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर मारेंगे. एंड फाइनल सेटलमेंट हमेशा आपके कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही होना चाहिए. नहीं तो सम गलत हो गया. समझे क्या? नहीं. चले आगे. चलो कॉन्सेंट्रेट. करंट अकाउंट दिया, क्रेडिटर्स दिया, बिल्स पेबल. देयर आर 2 एक्सटर्नल लायबिलिटीज इन द क्वेश्चन. एसेट्स दिए, सन्ड्री एसेट्स. बैंक अकाउंट दिया, करंट अकाउंट मेगा का नेगेटिव में. They decided to dissolve the partnership firm on the about it as under sundry asset realize 80% of the book value. मतलब जो पैसे आए कैश अकाउंट डेबिट टू, क्या है क्वेश्चन में? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगा. अनरिकॉर्डेड पुरता नहीं है क्या? मॅडमच्या क्लासला काय नाही आली? त्यांना इन्फॉर्म करत असतं तुम्हाला. अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 पेड ऑफ. अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या है? बताओ दोनों में से कोई भी. अनरिकॉर्डेड का मतलब क्या है? जो रिकॉर्ड नहीं हुआ. कहां? बैलेंस शीट में नहीं है. जैसे अभी 60 रुपए का इंटरेस्ट था ना, वैसे ये लाइबिलिटी जो रिकॉर्ड हुई नहीं है, बट जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? रियलाइजेशन. तेरा कोई नहीं. तुम हारते हो, तुझा कोई नहीं.
मतलब फिर कोई नहीं, बोलो। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पेमेंट करो ना, कैश बैंक अकाउंट करो ना, कुठे टाकायचं अकाउंट? अरे काही नाही, इथं रिलेशनला आहे. रिलेशन अकाउंट लाइक डस्टबिन, सब कुछ उसी में, मतलब ये रिलेशन अकाउंट इज डस्टबिन. ओके, एसेट लायबिलिटी उधर ही है सब. ओके, सारा कचरा उधर ही जाता है. ओके, कंटिन्यू. नेक्स्ट अकाउंट, कंटिन्यू. रिलेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹6,000. जो और कचरा गंदा होता है वो भी नहीं जाता है उधर. कंटिन्यू. एक्सपेंसेस 6,000. एंट्री बैंक, खत्म कहानी. रिलेशन टू बैंक. सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है. फिर पेड ऑफ 34,000. ओ माय गॉड, क्या करेंगे? दोनों अलग अलग है, अमाउंट साथ में दिए, क्या करना है उसका? पे ऑफ, खत्म आंसर. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, खत्म. मेगा बिकम इंसॉल्वेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट और इसीलिए सम हमने किया है. एंड 2,000 वे रिकवर्ड फ्रॉम अवर प्राइवेट एस्टेट. ओके, तो जो डिफरेंस आएगा वो कौन ये करेगा? बाकी की दो पार्टनर्स. ठीक है, एक की इंसॉल्वेंसी, बाकी दो, नहीं गलत हो गया, तू इंसॉल्वेंट होना चाहिए. एक की इंसॉल्वेंसी, बाकी दो बेयर करने वाले हैं, बोलो ना, क्योंकि फर्म ही बर्बाद है. ओके, कंटिन्यू. नेक्स्ट, कौन सा एक्स्ट्रा अकाउंट, कौन सा अकाउंट? रिलेशन अकाउंट, बोलो आगे. करंट अकाउंट सीक्वेंस वाइज, पार्टनर्स कैपिटल बैंक, 4 अकाउंट. क्या है? आवाज मत करो. पहला अकाउंट बनेगा आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट. और उसके बाद एक बनेगा अपना कौन सा? कैपिटल. बैलेंस शीट कौन बोला? कौन ने बोला? कौन ने बोला? कौन बोला बैलेंस शीट? अभी वर्ड बैलेंस शीट आएगा नहीं इधर. कल का क्या करना है बताओ जरा जल्दी. तू ही बोला था परसों क्लास लो क्लास लो. हाँ, पलटीबाज. एक साइड तो ले कभी. हाँ, साले दोगले. वड़ा पाव भी खाता है, बर्गर भी खाता है. पार्टनर्स करंट अकाउंट. ये क्या नाम है इसका पार्टनर्स का? VSM. ये हो गया पार्टनर्स करंट अकाउंट. उसके बाद करंट अकाउंट में है नहीं, फिक्स नहीं है, छोटे से नोट टेकन ओवर ना, नथिंग, कुछ नहीं, ओनली लॉस जाएगा. उसके बाद बनाओ, इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. मार्के है ड्रॉकर की. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट.
फिर दर से आज का क्या प्लान, कौन से होटल को लूटेगा? व्हाइट हाउस, ये अच्छा क्या फूड? फूड अच्छा है? क्या खाएगा वेज में? अच्छा अभी डिसाइड नहीं हुआ। तू और बटेट साथ में ना, दोनों वेज? बटेट वेज खाता है? कैसा मारवाडी बनेगा रे तू? नेक्स्ट काय बसायचं? आज बसू इथंच, आता इथं 5 सम करून जाऊ आपण, ठीक आहे मग? नको, लहान आहे तू. कंटिन्यू. बेलिशा कंट्रोल. नेक्स्ट चलो, लेट्स स्टार्ट. कौन सा बैंक है ना? लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ बैलेंसेस, सबके ट्रांसफर मारो. करंट भी हमारे पास. क्या कैपिटल कितना? 50 40 30. ये कैपिटल. बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बोलो कितना है? 50,000, 30K. ये कितना है? उल्टा हो गया. 50 40 30 है क्या? ठीक है. व्हाट अबाउट करंट अकाउंट? 66 एंड नेगेटिव 23. अरे बाबा बहुत बेट रहा है. बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 6,000 6,000 एंड डैश. कितना है उसका नेगेटिव? करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस है, डेबिट में लिखना. कितना वैल्यू है? 26 की. का है 11 को कितना टाइम लगेगा? और तब तक इनका क्लास चलना है. उसके बाद इको भी है ना. हाँ तो बाहर तो इवनिंग में रहेगा ना. हाँ दोपहर के 12 बजे से तू चालू करेगा. बोलो कौन सा सम चल रहा है? 11th 3rd फिनिश होना चाहिए अब यहाँ. तो इनका और एक सम ना लू मैं? एक काम करते 11th और एक सम मारो तुम लोग, मैं इनका और एक सम देता हूँ. तुम्हें क्या है, तुम अग्रवाल लो. तुम्हें जाना है पनीर खाना है. सर इसको लेके तो आपके साथ घर पे आपके साथ सब एक सम और करेंगे. चलो नेक्स्ट कंटिन्यू. सॉरी ब्रो. कंटिन्यू. रिजर्व है, रिजर्व अगर होता तो करंट अकाउंट में जाता था. चलो ट्रांसफर से स्टार्ट. बोलो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स. एक ही है सन्ड्री एसेट्स. कितना वैल्यू है? 1,28,000 टू सन्ड्री एसेट्स 128. कंटिन्यू. लाइबिलिटीज, वी हैव टू लाइबिलिटीज. एंट्री बोलो सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन. इसे कॉपी नाही करायला लावली. तिथे शिकवाय बोलते तेवढं डोकं पाहिजे आपल्याला. आपण कोणाला विचारतोय? बोलो क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्री लाइबिलिटी लिखो पहले. बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज. क्या नाम है उनका? सन्ड्री क्रेडिटर्स. एंड दूसरा कौन है? 28,000 and 10K. आउट में रहेगा 38K. या श्योर. नेक्स्ट. नेक्स्ट. वेरी गुड. तो तुमने बताया बैंक अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफर नहीं हुआ है. ओ माय गॉड, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है कि नहीं? रेयर मोमेंट्स ऑफ माय लाइफ. 16,000. ठीक है, अलर्ट एकदम. नेक्स्ट.
अभी अगले 5 मिनट में गाली आने वाला है, देखो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। नेक्स्ट एसेट ट्रांसफर, लाइबिलिटी ट्रांसफर। अभी सन्ड्री एसेट रियलाइज 80% बुक वैल्यू। सन्ड्री एसेट है कहाँ रियलाइजेशन में? बेचो, पैसे लाओ, बोलो, बोला, बोल ना, तर तू प्रयत्न करत नाही बरं का, बसलेले असतील नुसतं माठासारखी, नुसतं बसलेले असतील, मग मला येतच नाही, आता काही प्रयत्न पण नाही करत नसते मला, तू सांग ना एंट्री येतं, एवढं सोपं आहे ना. ऍसेट शांत वाजता रे, ऍसेट गेले, पैसे आले, सांग एंट्री पटकन. हा मग सांग की येत आहे की, मग एवढं तोंडवर टेन्शन काय, तू चष्मा घाल पहिले. बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। कितना वैल्यू है? 80% करो कैलकुलेट। 1,28,000 के 80% करो कैलकुलेट। 1,02,400, 1,02,400 ब्रैकेट में लिखो सन्ड्री एसेट्स। विस्कंडे तुझा भाऊ कुठे गेला? बैंक अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, तो रियलाइजेशन में क्रेडिट मारो, क्या लिखेंगे बोलो यहां पर? बाय बैंक अकाउंट। कितना बोला? 1,02,400। एसेट सोल्ड, कंटिन्यू। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 पेड ऑफ, नहीं हमारे पास रिकॉर्डेड। रियलाइजेशन में ट्रांसफर मारेगा अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस, लायबिलिटी में ट्रांसफर मारे क्या पहले से? नहीं मारे, क्या फिर से नया अकाउंट ओपन करें? जरूरत नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? एंट्री बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू नहीं है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रॉन्ग आंसर। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पेमेंट कर रहा है ना। अगर तुझे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट का एक्सपेंस का अकाउंट बताया तो वो अकाउंट ओपन कर दिया तूने, जो नहीं करना है आपने को, तो ब्रैकेट में डाल वो चीज। ये मिस्टेक हो सकता है यहां पर, इज करेक्ट, बट ये चैप्टर में करेक्ट नहीं हो। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट आना चाहिए। आप पे ऑफ कर रहे हो तो अकाउंट क्रिएट करके क्या करेगा उसका, आगे जाके कहां क्लोज करेगा उसको, ठीक है। बोलो एंट्री, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना वैल्यू है वानी? 8,000, ब्रैकेट में लिखो 8,000, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8K। बैंक को जाएगा क्रेडिट, क्या लिखेंगे बोलो? बाय रिलेशन, क्या है? तू क्रॉस चेक कर देगा मी मला बरोबर येते का नाही? हा, मी येणार का क्लास चालू करायला? मला काय तू समजलं काय? नो नो, तुमसे बात ही नहीं कर रहा मैं, उससे बात कर रहा हूं मैं। तो आई एम टेलिंग यू कि आई एम टॉकिंग विथ हर। बोलो बाय रियलाइजेशन। मैं तुमको बात बोलता हूं, एक कंबाइन एंट्री के चक्कर में नहीं पड़ना। ओ हेलो, तू तो पढ़ू पण नको, कंबाइन एंट्री के चक्कर में नहीं पड़ना। मैक्सिमम टाइम 95% टाइम, 90% टाइम आप कंबाइन एंट्री के चक्कर में पढ़ो, सिंगल एंट्री मारो, मतलब एक सिंगल इफेक्ट, कैलकुलेशन सही रहता है, सिली मिस्टेक आप अवॉइड करोगे। अगर आप मिक्स करोगे ना, गड़बड़ हो गया वहां पर, समझे? क्या लिखेंगे बोलो? बाय रिलेशन क्या वैल्यू था? 8। घुमा फिरा के ऐड ही होना है, समझेगा नहीं? बट सेपरेटली रखो वैल्यू। क्या था ये? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एंड ऑलवेज मेंशन इन दिस चैप्टर कि आप किस बारे में पेमेंट कर रहे हो, ऑलवेज मेंशन। कंटिन्यू। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑफ रिलेशन 6,000, बताइए। रिलेशन टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑन रिलेशन। कितना? 6K बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सपेंस। कंटिन्यू।
कंटिन्यू. Sundry creditors bills payable paid off 34,000. Both are in realization. Entry बैंक 34. अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे कंबाइन नहीं उन्होंने दिया है, तो वी डोंट हैव अ चॉइस. बट दोनों नाम लिखना. क्या लिखेंगे बोलो? यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? क्या नाम था उसका? सन्ड्री क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल. पूरा लिखो. कितना टोटल? 34,000. आउटर कॉलम बैंक हो जाएगा क्रेडिट. क्या लिखेंगे बोलो? बाय रियलाइजेशन 34 लिखो ब्रैकेट में. क्रेडिटर्स बस बिल्स पेएबल. कंटिन्यू. मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. एवरीवन फोकस. मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड बोलो क्या है? 2,000 में रिकवर फ्रॉम अ प्राइवेट स्टेट. अंडरस्टैंड. पहले तो पैसे ले लो जो मिलता है. एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू मेगा. व्हाई नॉट करंट? व्हाई नॉट करंट? कैपिटल इज करेक्ट आंसर, बट आई एम आस्किंग यू व्हाई नॉट करंट? क्योंकि ये टूवर्ड्स सेटलमेंट लाया हुआ पैसा है. आप सेटलमेंट के टूवर्ड्स पैसा दो या फिर सेटलमेंट के टूवर्ड्स पैसा लो, क्या करना पड़ता है? कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ेगा. करंट अकाउंट में नहीं जाएगा ये. क्या करेंगे? एंट्री बोलो. बैंक अकाउंट डेबिट टू मेगा कैपिटल अकाउंट. टू मेगाज कैपिटल अकाउंट. कितना वैल्यू आया उसका? 2K. और मेगा के कैपिटल अकाउंट में जाएगा 2,000 बाय बैंक अकाउंट. पूरी बात सुनो. मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट एंड रिकवर्ड 2,000 फ्रॉम अ प्राइवेट एस्टेट. अभी पहली बात तो मेगा से कितने पैसे आने हैं ये इंपॉर्टेंट होगा यहां पर. हाउ मच कैसे पता चलेगा? लिख के. नहीं, अमाउंट कितना? 2,000 तो आया ना. कितना नहीं आया? कितना टोटल ड्यू था ये पूछ रहा हूं मैं. जो भी टोटल ड्यू था उसमें से 2,000 यू रिकवर. रिमेनिंग यू आर नॉट गोइंग टू रिकवर. तो इंसॉल्वेंट हो गई है. रिमेनिंग लायबिलिटी विल बी बोन बाय अदर पार्टनर्स. पहले मुझे बताओ सॉल्वेंट पार्टनर्स. पहले मुझे बताओ कि मेगा का लायबिलिटी कैसे निकालेंगे. उसके लिए पहले क्लोजिंग करना पड़ेगा. रिलेशन को क्लोज करना पड़ेगा पहले. करंट को भी क्लोज करना पड़ेगा. रिलेशन का प्रॉफिट लॉस निकालो. किसका साइड ज्यादा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट ज्यादा है. कितना डेबिट का टोटल? 1,76,000 एग्जैक्ट आ रहा है. 1,76,000 एग्जैक्ट माइनस दिस साइड टोटल ना 35,600 बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू. क्या नाम था? विद्या, शर्मिला एंड मेगा. रेशियो क्या था? 5/532. किसका? पहले वाले का 7,800. दूसरा 10,680 7,120. अब इस लॉस को मारो ट्रांसफर पार्टनर्स के करंट अकाउंट में टू रियलाइजेशन. बस करंट अकाउंट का इतना ही काम है यहां पर. लॉस है ना 17,800. आगे 10,600. आगे 17. एक मिनट रुको. ओ भैया अभी कितने? मॅडमचं क्लास आहे दुपारी. ठीक. उद्या माझा नाही सकाळी. मॅडमचे विचार काय काय नाही विचारून घे. नसेल तर मला काही नका येतो मग ते बंदच ठेवा. आणि पूर्ण ते काढून आहे ना ते बटन ऑफ करून द्यायचं आणि आपलं मेन स्विच ऑफ करून द्यायचं संध्याकाळी रात्री जाताना. आज रात्री पण संध्याकाळी मी नाही. हे झालं की झालं. आवाज बंद करेन. बोलतो तुझ्याशी थांब. अब इसको बैलेंस करो. करंट अकाउंट को बैलेंस करो. टेक टोटल बोथ साइड. किसका? विद्या का 17,800. सेम है. 10,680. कितना? ये भी तो अलग ही था. 10,000
अच्छा ऊपर की वैल्यू सेम बोल रहा है क्या? वो पूछा ही नहीं था मैंने। 10,680 33,120, ये सारा जो अमाउंट है वो सारा कहां ट्रांसफर होगा बोलो? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। टेल मी द वैल्यू। 11,800 4680 33,120 will transfer these values to the partners capital account के डेबिट साइड। व्हाट इज द एंट्री? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहां पे लिखेंगे हम लोग, बोलो, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कॉपी पेस्ट। कितना? 11,800 4680 33,120। ठीक है, ये हो गया वैल्यूज। अभी इमीडिएटली आप इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, पहले मेगा की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मेगा बिकेम इंसॉल्वेंट, बराबर। तो मेगा का डेबिट का टोटल ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए। इसका क्रेडिट कितना है? 32 है, यहां पर डेबिट कितना है? 33,120। ये 2,000 ले लिया हमने। 33,120 पैसे आने चाहिए थे किससे? मेगा से। कितने पैसे आने चाहिए थे? 33,120 टोटल होना चाहिए था उसका क्रेडिट। लक्ष्य दे, कितना हो गया? 32 है ना? कितना शॉर्टेज है? 1120। ये शॉर्टेज है। कौन फुलफिल करेगा रिक्वायरमेंट? कौन सा रेशियो? 5:2। अगर रेशियो नहीं दिया है तो ऑब्वियसली इक्वल होता है, बट अगर स्पेसिफिकली दे मेंशन नहीं कि उसका डिफिशिएंसी इस रेशियो में डिफाइन करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, तो वही रेशियो लेने का है। क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन तो कौन सा लेंगे? 5:3 करो। एंट्री क्या होगी मुझे बताओ? दिल्ली से एंट्री बताओ। सिंपल एंट्री है। मेगा का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट कम है, तो मेगा को तो क्रेडिट ही जाना है। बच्चे हुए 2 पार्टनर को डेबिट जाएगा। विद्या अकाउंट डेबिट, शर्मिला अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेगा। कल क्या है? एंट्री पास करो। इसमें जाओ, आपके सामने एंट्री होनी चाहिए। एंट्री लिखो, बोलो मेगा का तो क्रेडिट आना है ना, टू मेगास कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट कम है उसका? 1120। क्या नाम है पहली पार्टनर का? विद्या। विद्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट शर्मिलास कैपिटल अकाउंट डेबिट। रेशियो कौन सा आएगा? 5:3। 1120 डिवाइड बाय 8। करो करो, सब लोग कैलकुलेट करो। बैठ के सब कॉपी मारते, वो सब आंसर करते हैं बस, बाकी एक आंसर करते। भट्टी कभी कभी मूड के हिसाब से होता है और वाणी कभी वही होता है। बाकी सब लोग सब कॉपी मारते बस, फिर एग्जाम में आता नाही। शाणे कधी कॅल्क्युलेशन सांगितलेलं आठवलं नाही मला। सॉल्ट सांगतो तू बघून ना, है क्या नहीं? ये सब कैलकुलेट करते, सब सॉल्व करते हैं, फिर बोलते हैं मार्क कम आ गया तो वोट चोरी हो गया। बोलते गलत है ना, क्या मेहनत तो करते नहीं हो, कुछ मेहनत तो करती नहीं। बोलता ये कॉपी करके पास हो गया, ऐसे बोलेगा तू उसको? वो कॉपी करके पास हो गया, पढ़ाई करते वो लोग तो क्यूटी क्यूटी बना रहता है बस हर जगह पे। जहां जाता है बाकी लोगों के मार्क्स बढ़ जाते हैं। क्या काय अच्छे 700 माउंट इंग्लिश मीडियम मध्ये तू गावठीपणा करू नको म्हणून सोडून गेली ती। हा 700 आणि हे किती? 420। शी इज 420। हाँ हो गया, कंटिन्यू। नेक्स्ट, ये एंट्री आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिखा करो। छोड़ या कंफ्यूजन है कुछ? कंटिन्यू। छोड़ चैप्टर समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा दूसरा समय मैं लास्ट तक हूं। कंटिन्यू। एंट्री पास करो। विद्या शर्मिला को डेबिट मारो। क्या लिखेंगे यहां पर? टू मेगाज कैपिटल अकाउंट 700 एंड 420। कंटिन्यू। इसको मारेंगे क्रेडिट। बोलो क्या लिखेंगे? बाय, क्या नाम है पहले का? विद्या। बाय विद्यास कैप अकाउंट एंड बाय $700 420 टोटल। ये मैच कर दो पहले। अपना पहला काम क्या होना चाहिए पता है इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चन में?
सिंगल पार्टनर, डबल पार्टनर, इंसॉल्वेंसी, पहले सिंगल पार्टनर देख लो। जहां पर जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का नाम दिया है उसको पहले क्लोज करना, ये अपना पहला प्रायोरिटी होना चाहिए। 16 तारीख, ये पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। 33,120। नाउ इसकी बात करो, इसको तो वी हैव एक्सेस अमाउंट, विद्या के पास एंड शर्मिला के पास 50, और ये जिनके एक्स्ट्रा पैसे उनको तो रिफंड करना बनता है। माइनस करो 37,500, 34,900। क्या लिखेंगे बोलो? टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अब यही अमाउंट बैंक में क्रेडिट मार दो बाय कितना बोल फिर से? टोटल ले लो बैंक का, मैच हो रहा है चेक करो। 1,20,400 बोथ साइड मैच। कौस्तुभ कॉपी करके हो गया? ऐमान कॉपी करके हो गया? हाँ बोल रहा है। कितना मिनट कॉपी क्या है? कितने क्वेश्चन चाल रहे? संपला पाहिजे आता पण 1.5 घंटा हो गया तुम्हारा। 11 किती वेळ लागेल तुला संपायला? अरे तू बावट आहे का डोक्यानी? एवढं स्लो आहे का तुझं काम? पेपर संपून जाईल तिकडं। हाँ, 2 मिनट आलो था पंकज सर है का? सर आलो 1 मिनट, 2 मिनट्स करो। एक सम करे, देखो ऑफर देता हूं एक। 2 more sum today and tomorrow holiday। कल छुट्टी रखो ना। ओके, hey जाओ today to some Sunday after test go home। okay sit Sunday को फिर मैं ओके वो आयडिया दे रहा मेरे को। तू स्वतः चालला आता नाही का? तुला बसविल मी इथे। कुठला पेपर आहे आज? काय येतं चालत? सुनो, इको वाले बैठो, अकाउंट्स वाले बीपीएल, मतलब बाय। हाँ yeah, sorry, really sorry about it, yeah. I forgot, yeah. काय चलो? ए तुम बैठो 11 वाले। सांगितलं सम सॉल्व तर कर, मावेड कंप्लीट झाले, पॉज करतो।